वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुंह से स्मेल आना, मुंह की बदबू एक बड़ी इरिटेटिंग चीज़ है। सोशली आपको बड़ा मुश्किल होती है इससे। हम लोग दिन में 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, धागे का इस्तेमाल करते हैं, दांतों की सफाई की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसके बावजूद हमारे मुंह से स्मेल आती है। तो उसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह है जो आज डिस्कस करेंगे कि वो किस वजह से होता है, उसका क्या इलाज है, उसे कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एक बड़ी कॉमन चीज़ है जिसे टॉन्सिल्स कहते हैं। गले के अंदर इस जगह पे जुबान के पिछले हिस्से में टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल स्टोन्स, टॉन्सिल्स के अंदर पत्थर बनना, पत्थर का जमना एक बहुत बड़ी वजह है मुंह से स्मेल आने की। और ऐसी स्मेल होती है जो बर्दाश्त नहीं होती। कई मरीज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बड़ी अच्छी उनकी मुंह की सफाई होती है, इसके बावजूद मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो उसकी वजह टॉन्सिल स्टोन्स है। टॉन्सिल स्टोन जैसा कि नाम से जाहिर है पत्थर होता है। और पत्थर किस चीज़ से बना होता है? कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, मैग्नीशियम होता है, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा डेब्रिस, जो सफाई ना करने से जो डेब्रिस बनता है वो उसके ऊपर जमा होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया, उनकी काफ़ी अच्छी खासी तादाद उसके ऊपर होती है। तो टॉन्सिल्स का हमारे जिस्म में क्या रोल है? टॉन्सिल बेसिकली हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत के तौर पे काम करते हैं। इम्यूनिटी के अंदर उनका रोल होता है। टी सेल मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बच्चों के अंदर ये गला पक जाता है, टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं, स्टोन्स बन जाते हैं, तो कई दफ़ा टॉन्सिल को निकालना भी पड़ता है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमने ये देखना है टॉन्सिल स्टोन जो एक कैल्शियम के घर बना लेते हैं, बैक्टीरिया कैल्शियम की कॉलोनीज बना लेते हैं। और ऐसी कॉलोनीज होती हैं इतनी हार्ड कि उन पे एंटीबायोटिक का असर भी नहीं होता। जब हम अपना मुंह खोल के शीशे में देखें तो गले के अंदर हमें सफ़ेद रंग के, पीले रंग के या ग्रे ग्रे कलर के सर्कुलर से निशानात नज़र आते हैं जो टॉन्सिल स्टोन्स होते हैं। और ये एक ग्लेशियर की तरह है, आइसबर्ग की तरह है। यानी मुंह के अंदर हमें सिर्फ इसकी टिप नज़र आती है, नीचे वो काफ़ी ज़्यादा बेस उसकी बहुत चौड़ी होती है। विजिबिलिटी सिर्फ एक पिन पॉइंट सिर्फ होती है। अब इसकी वजह से क्या क्या अलामत आ जाती हैं? सोर थ्रोट, गले का पकना, गले में खराश होना, दर्द होना, निगलने में मुश्किल होना, मुंह से स्मेल आना, कान में दर्द। कान और गले का आपस में बड़ा लिंक है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं, उनके गले पके होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कान से पस आने लग जाती है। ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं। खांसी बहुत ज़्यादा होना जो सही नहीं होती, दवाइयाँ लेके भी। मिटैलिक टेस्ट, मुंह का टेस्ट जायका तब्दील हो जाता है क्योंकि मुंह में, गले में आपके इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो आपके टॉन्सिल है वो स्वेलिंग होगी, सुरख होंगे और फूले हुए होंगे। तो ये सारी अलामत टॉन्सिल स्टोन्स की होती हैं। अब क्या वजूहात है जिनकी वजह से हमारे गले के अंदर टॉन्सिल के स्टोन्स बनते हैं? तो सबसे बड़ी वजह गले में बार बार इन्फेक्शन का होना, टॉन्सिल में बार बार सोजिश होना, पस का पड़ना। और इस वजह से आप बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं जिससे हमारे गले में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका लेवल कम हो जाता है, बुरे बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी वजह, कुदरती तौर पे कईयों के टॉन्सिल्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और उनमें स्टोन बनने का चांस ज़्यादा होता है। तीसरी बड़ी कॉमन वजह साइनोसाइटस, ये हमारे मुंह में इस जगह पे, इस एरिया में साइनसेस होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। उसकी इरिटेशन से भी गले के अंदर स्टोन बनने का चांस बढ़ जाता है। पोस्ट नेजल ड्रिप, केरा जिसे आम जुबान में कहते हैं, गले के अंदर रेशे का गिरना गले की बैक साइड पे, उससे भी टॉन्सिल स्टोन आपके बन सकते हैं। और सबसे अहम वजह पुअर ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई सही ना होना। अगर मुंह के अंदर आपकी डेंटल प्लाक है, पत्थर टाटर जमा हुआ है, जुबान आपकी सफ़ेद है, उस पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे बैक्टीरिया गले में जाएंगे और गले में टॉन्सिल स्टोन बनने की वजह बनेंगे। इसके अलावा सिंपल सी बात, अगर पहले आपके गले में टॉन्सिल स्टोन बना है तो आपको चांसेस होंगे वो दोबारा भी बन सकता है। उसकी रिकरेंस के चांस बहुत हाई होते हैं। तो इसमें एक और बड़ी अहम वजह है, जो हमारे गले में या मुंह में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो कम किस वजह से होते हैं? क्योंकि उनकी कमी से ही बुरे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। सबसे कॉमन बीमारी शुगर की, डायबिटीज़ की वजह से। स्टीराइड कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से हो सकता है। शुगर ज़्यादा अमाउंट में आप यूज़ करें, उससे भी बुरे बैक्टीरिया आपके गले में या मुंह में ज़्यादा हो सकते हैं। जिंक की कमी, विटामिन डी की कमी, इन सब चीज़ों की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है और
बैड बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो इकट्ठे होके अपने ऊपर एक कैल्शियम के घर बना लेते हैं, जिसे टॉन्सिल स्टोन कहते हैं। अब इसका होता तो ये टेम्पररी है, कई दफ़ा ये खुद ही ख़त्म भी हो जाते हैं या रिमूव भी हो जाते हैं। आप खुद भी इसे निकाल सकते हैं, शीशे में देख के आप किसी ट्वीज़र चिमटी से पकड़ के भी इसे बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें एक यूनिक बात ये कि मुंह के अंदर जो पत्थर जमता है टार्टर, वो बड़ा सख्त होता है, वो हमें मशीन से उतारना पड़ता है। लेकिन टॉन्सिल स्टोन बड़ा फ्रेजाइल नाजुक होता है, ये आराम से उतर जाता है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब आप डेंटिस्ट को या ईएनटी स्पेशलिस्ट को इसके लिए दिखा सकते हैं। ईएनटी जो ईयर के लिए, नोज और थ्रोट, ईएनटी वो आपका इसका इलाज करेगा। अगर आपने घर में इसका इलाज करना है तो बड़ा ही आसान है। एक गिलास नीम गर्म पानी लेना है आपने, उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डालें और उससे गार्गल्स गरारे करें, गले के अंदर ले जाके गरारे अच्छी तरह करें दिन में 2 से 3 दफ़ा, तो उससे भी ये रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा अगर माउथ वॉश करना है तो ऐसा माउथ वॉश करें जिसके अंदर अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश करना है। पानी से मिक्स करके उससे गरारे करें, गार्गल करें तो सही हो जाएगा। इसके अलावा इसका एक बहुत आसान तरीका भी है। हमारे कुदरत ने कुछ चीज़ें हमें खुद भी दी हैं जिससे हम अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे खांसी, कफ। कफ एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जिससे हमारे गले में जो कुछ होता है वो फारिग जो नुकसान है वो बाहर आ जाता है। लेकिन कफ आपने जेंटल करनी है, यानी ऐसे, जिस तरह ऐसे कर, आहिस्ता आहिस्ता। जोर से करेंगे तो आपके गले में दर्द शुरू हो जाएगा। जेंटली दिन में 5 से 10 दफ़ा इस तरह जेंटल कफिंग करनी है, जिससे टॉन्सिल स्टोन आपका आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उखड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा और बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हमें टॉन्सिल स्टोन दोबारा नहीं बनेंगे? अगर पहले नहीं है तो फिर वो नए सिरे से बनेंगे ही नहीं। तो सबसे आसान तरीका मुंह की सफाई, जिस पे बार बार जोर दिया जाता है। दिन में 2 2 ब्रश करें, धागे का इस्तेमाल करें और मुंह को अपने हर टाइम कोशिश करें कोई चीज़ उसमें जमने ना पाए। अगर खाना भी खाएं उसके बाद आप कुरली करें ताकि मुंह आपका साफ रहे। दूसरी अहम रीज़न जो बचाने के लिहाज से आती है वो ज़ुबान की स्क्रैपिंग, टंग स्क्रैपिंग है। रात को सोने से पहले ज़ुबान के ऊपर एक ब्रश को गीला करके भी यूज़ कर सकते हैं, या टंग स्क्रैपर जो होता है उसे यूज़ करें ताकि उस फेस पे ज़ुबान के ऊपर जमा हुआ है उतर जाए और आपका टॉन्सिल स्टोन बनने का अमल ना हो। और सबसे आसान तरीका जो मैंने पहले कई दफ़ा बताया भी है, कई वीडियोस भी उस पर बनाई है, वो गार्गलिंग है, गरारे करना। नीम गर्म पानी में नमक डाल के कर सकते हैं या अल्कोहल फ्री माउथ वॉश से। और एक लास्ट, एक बड़ी कॉमन वजह है जो मेल्स के अंदर साथ, स्मोकिंग। स्मोकिंग का इस्तेमाल कम करना है या ख़त्म कर दें, क्योंकि स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है टॉन्सिल स्टोन का। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड टॉन्सिल स्टोन कैसे बनते हैं, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।